मासूम बेटी से किया वादा योगी ने निभाया, बदमाश फुरकान को जहन्नुम पहुंचाया। कचमोर निकाल करके जहन्नुम के रास्ते उनके खोल दिए हैं। जिस कैराना में फैलाई थी फुरकान ने दहशत, उसी माटी पर लहराया कानून का इकबाल। कायदे से रहोगे, कायदे में रहोगे। जिस फुरकान ने पलायन के आंसुओं से गलियों को भिगोया, वही फुरकान मिट्टी में मिला। कानून के इकबाल ने फिर दिखाई वेस्ट यूपी में ताकत, बदमाशों की बढ़ गई अब फड़कन। मिट्टी में मिलाएंगे, कायदे से रहोगे, कायदे में रहोगे। कचमोर निकाल करके जहन्नुम के रास्ते उनके खोल दिए हैं। योगी अक्सर मंच से ये कहते सुनाई देते हैं कि बदमाश या तो अपराध छोड़ दे या फिर प्रदेश में रहना छोड़ दे, लेकिन ये बात कुछ बदमाशों ने हल्के में ली और फिर भी क्राइम करते रहे, जिनको ऐसा सबक इस बार योगी सरकार ने सिखाया है जिसकी गूंज पूरे वेस्ट यूपी को सुनाई दे रही है। ये हैरानी की बात नहीं, सच है, क्योंकि जिस कैराना में कभी गोलियों की गूंज और पलायन के आंसू थे, वहां अब कानून का इकबाल दिखाई दे रहा है। सिर्फ यही नहीं, जिस कैराना का नाम सुनते ही कभी लोगों के मन में डर बैठ जाता था, व्यापारी शाम ढलने से पहले दुकानें बंद कर देते थे, परिवार अपने घर छोड़ने को मजबूर हो जाते थे और रंगदारी ना देने की कीमत जान देकर चुकानी पड़ती थी। लेकिन अब उसी कैराना से एक ऐसी खबर सामने आई है जिसने पूरे इलाके में नई चर्चा छेड़ दी, क्योंकि 1 लाख का इनामी और मुकीम काला गैंग से जुड़ा कुख्यात बदमाश फुरकान पुलिस मुठभेड़ में मारा गया है। सालों तक दहशत फैलाने वाले इस अपराधी के अंत के बाद इलाके में कई लोग राहत की बात कर रहे हैं। आखिर ये फुरकान कौन था, इसकी दहशत कहां तक फैली थी और क्यों इसके नाम से पूरा इलाका कांपता था? चलिए आपको सब बताते हैं। नमस्कार, मैं हूं मानसी, आप देख रहे हैं जेएमटी न्यूज। दरअसल फुरकान कोई ऐसा नाम नहीं था जो अचानक सामने आया हो। करीब 2 दशक पहले उसने अपराध की दुनिया में कदम रखा और धीरे धीरे मर्डर, रंगदारी, लूट, जानलेवा हमला, अवैध हथियार, पुलिस पर हमला और कई संगीन मामलों में उसका नाम जुड़ता चला गया। पुलिस रिकॉर्ड में उसके खिलाफ शामली, बागपत और सहारनपुर समेत कई जिलों में लगभग 30 गंभीर मुकदमे दर्ज थे। बाद में वो मुकीम काला गैंग का अहम सदस्य बन गया और व्यापारियों से रंगदारी वसूलने का नेटवर्क संभालने लगा। वेस्ट यूपी के कई कारोबारियों के लिए उसका नाम ही डर का दूसरा नाम बन चुका था। इस कहानी का सबसे दर्दनाक अध्याय 16 अगस्त 2014 को सामने आया, जब कैराना के व्यापारी और व्यापार मंडल के कोषाध्यक्ष विनोद कुमार सिंघल की दिन दहाड़े जान ले ली गई। आरोप था कि रंगदारी न देने की वजह से यह वारदात हुई। इस घटना के बाद पूरे इलाके में भय का माहौल फैल गया। कई परिवार अपने घर और कारोबार छोड़कर दूसरे शहरों में चले गए। बाद में तत्कालीन सांसद हुकुम सिंह ने 346 परिवारों के पलायन का मुद्दा उठाया, जिसने पूरे देश का ध्यान कैराना की ओर खींचा। उस दौर में कैराना का नाम विकास से ज्यादा दहशत और पलायन के कारण चर्चा में रहता था। समय बदला और हालात भी बदलने लगे। कानून व्यवस्था पर लगातार कार्रवाई का दावा किया गया। कई परिवार दोबारा कैराना लौटे। नवंबर 2021 में सीएम योगी कैराना पहुंचे और उन्हीं लौटे हुए परिवारों से मुलाकात हुई। इसी दौरान उनकी मुलाकात दिवंगत व्यापारी विनोद सिंघल की बेटी कनक से हुई। मुख्यमंत्री ने उसके सिर पर हाथ रखकर पूछा, अब तो कोई डर नहीं लगता? इस पर कनक ने जवाब दिया, महाराज जी आप हैं तो डर कैसा। लेकिन उस बदमाश को मैंने कुछ दिन पहले अपनी गली में देखा था। मासूम बच्ची के इस जवाब ने पूरे कार्यक्रम का माहौल बदल दिया। ये सिर्फ एक शिकायत नहीं थी, बल्कि उस डर की तस्वीर थी जो वर्षों बाद भी लोगों के दिलों में मौजूद था। बताया जाता है कि इसके बाद अपराधियों के खिलाफ कार्रवाई और तेज हुई। मुख्यमंत्री ने कई मंचों से इस घटना का जिक्र करते हुए कानून के प्रति सख्त नीति की बात कही। कहा जाता है कि इसी माहौल में फुरकान ने भी जमानत निरस्त कराकर जेल में रहना ज्यादा सुरक्षित समझा। लेकिन कहानी यही खत्म नहीं हुई। हाल ही में पुलिस और फुरकान के बीच मुठभेड़ हुई। पुलिस के अनुसार करीब 1 घंटे तक वो लगातार बचने की कोशिश करता रहा और फायरिंग भी करता रहा, लेकिन जवाबी कार्रवाई में वो मारा गया। उस पर पहले से 1 लाख रुपए का इनाम घोषित था। इसके साथ ही लंबे समय से वांछित इस अपराधी का अध्याय समाप्त हो गया। इसी दौरान फुरकान के परिवार का नाम भी दूसरी वजहों से चर्चा में आया। पुलिस के अनुसार उसके जेल में रहने के दौरान उसकी पत्नी रेशमा का नाम नशीले पदार्थों की तस्करी के मामले में सामने आया। कई बार गिरफ्तारी हुई और एनडीपीएस कानून के तहत कार्रवाई भी की गई।
आज जब लोग इस पूरे घटनाक्रम को जोड़कर देखते हैं तो उन्हें सिर्फ एक मुठभेड़ नहीं दिखाई देती, बल्कि कैराना के बदलते माहौल की तस्वीर भी नजर आती है। जिस बच्ची ने कभी अपने डर की बात मुख्यमंत्री से कही थी, उसी कैराना में आज लोग खुलकर राहत की चर्चा कर रहे हैं। जिस गलियों में कभी खामोशी और भय का माहौल था, वहां अब कानून की सख्ती की बात हो रही है। अब आने वाले समय में अपराध के खिलाफ ये अभियान किस दिशा में आगे बढ़ेगा, ये भविष्य बताएगा। लेकिन फिलहाल इतना जरूर है कि कैराना की इस कहानी ने एक बार फिर पूरे पश्चिमी उत्तर प्रदेश में कानून व्यवस्था और अपराध पर बहस को तेज कर दिया है।